सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ कागुरा बाची का चैप्टर 3। और हाँ, जिन्होंने भी चैप्टर 2 और चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो हमें चैप्टर 3 के पहले स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की कह रही होती है कि ये तुम्हारा पहली बार है टोक्यो में। जापान में कटाना इलीगल वेपन है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और ये बहुत ही डेंजरस भी है। जो लीडर हुए है याकुज़ा गैंग का, जो कि एक बहुत ही बड़ी बिग कॉरपोरेशन है, वो हमेशा ही ऐसे स्ट्रॉन्गर हथियार की सर्च में रहते हैं। टोक्यो में 1000 से भी ज़्यादा सॉर्सरर हैं। पूरे जापान में सिर्फ टोक्यो में ही इतने जो सॉर्सरर हैं। और वो लड़की बताती है कि मेरा काम है उन पार्टियों से उनकी जॉब कनेक्ट करवाना। तो वो बताती है कि जो हिशिकागु है उसकी इन्फॉर्मेशन बस ये है कि उसके हाथ पे एक फ्लेम का सिंबल होता है। तो वो कहती है अब मेरे रेगुलर कस्टमर का टाइम हो गया है। तो हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिबा जाके कहता है कैसा चल रहा है हीनो। तो वो कहती है कुछ बुरा नहीं, बस मैं अभी तुम्हारा वेट ही कर रही थी। तो हीनो बताती है कि तुम्हें कोई जॉब ढूंढनी है, जैसे तुम रैंजिंकास के चेयरमैन की डॉटर का बॉडीगार्ड बन सकते हो, और ऐसे ही बहुत सारे कॉरपोरेशन के बॉडीगार्ड बन सकते हो। तो वो कहता है हीनो क्या तुमने कुनिशिगे के बारे में सुना है। तो वो कहती है हाँ हाँ, इतना तो मुझे भी पता ही रहता है। तो शिबा कहता है कि उसका मर्डर हो गया है। तो वो कहती है हाँ मुझे पता चला, ये बड़ी ही दुखद खबर थी, है ना। और शिबा बताता है कि जो भी उसके एन्चांटेड शॉट्स थे वो सब चोरी हो गए हैं। तो हीनो कहती है कि अब उसके बारे में क्या करना है। तो फिर शिबा कहता है कि एक्चुअली अगर तुम्हें उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चिचिरो दिखाया जाता है हमें। तो हीनो बता रही होती है कि ये सब स्टोरी दुखद थी, इसलिए मैंने उनकी हेल्प करने के बारे में सोच लिया, मगर ये तो बहुत बोरिंग है, मुझे अभी तक उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो तभी हम देखते हैं कि हीनो की दुकान में एक छोटी सी लड़की आती है और हीनो उसका वेलकम करती है। फिर हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब हमारा चैप्टर 3 विटनेस चालू हो गया होता है, जिसमें शिबा और चिचिरो हीनो की दुकान में जाके कहते हैं कोई है क्या यहाँ। तो फिर हीनो कहती है कि अपनी आवाज़ को कम रखो, मुझे ज़्यादा तेज़ बोलने वाले लोग पसंद नहीं। तो फिर हीनो चिचिरो को देख के कहती है हे चिचिरो, आज तो तुम बड़े ही कूल लग रहे हो। तो चिचिरो कहता है हाय। तो हीनो कहती है हमेशा की तरह अमेजिंग। तो चिचिरो कहता है अमेजिंग। तो वो उसे वेलकम कहती है और चिचिरो कहता है थैंक यू हमारे साथ काम करने के लिए। तो वो कहता है सो तुम कह रही थी कि किसी बंदे ने उन इंचांटेड ब्लेड को देखा है। तो हीनो कहती है हाँ वो पीछे ही सो रहा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी लड़की, जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो वो पता नहीं नींद में कुछ बोल रही होती है, और शिबा उसे देख के कहता है ये छोटी सी बच्ची। तो फिर चिचिरो कहता है कि इसने इंचांटेड ब्लेड को देखा। तो हीनो कहती है हाँ, वो मेरे पास आई थी और उसने कहा था हेलो सुनो मेरी बात। तो फिर हीनो कहती है क्या हुआ। तो उसने कहा कि मुझे एक चीज़ के बारे में पता चला है कि मैंने कुछ सॉर्सरर को देखा है जो मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो फिर हीनो कहती है बहुत बढ़िया ग्रैंड मैया की बच्ची। तो फिर वो कहती है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो हीनो पूछती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो वो चेक करती है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। तो दोनों परेशान हो जाते हैं। तो फिर हीनो कहती है चलो छोड़ो, वो बुरे लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। तो वो कहती है वो उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कटाना थी। तो फिर हीनो सोचती है और कहती है कि ये तो एकदम इंचांटेड ब्लेड जैसा लगता है। शिबा ने मेरे से कहा था कि अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उनको बताना। तो फिर शिबा कहता है ठीक है, मगर हमें कैसे पता कि वो सच बोल रही है कि झूठ, ये तो एकदम डाउटफुल है। तो फिर शिबा कहता है कि मुझे उसकी बातें हज़म नहीं हो रही जो वो छोटी सी बच्ची बोल रही है। तो फिर हीनो कहती है मगर ये उसने कहा था।
तो फिर वो नींद में पता नहीं कुछ तो खराटे ले रही होती है और अपने आप से ही कुछ बातें कर रही होती है, और वो उन दोनों को देख के अचानक से जागती है। और चिचीरो कहता है, ओह तो ये उठ गई। तो फिर वो छोटी सी बच्ची उठते ही कहती है, सॉर्सरर क्या तुम मुझे यहाँ बचाने आए हो? तो फिर शीबा कहता है कि रुक जाओ, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि वो जो तुम्हारे पीछे बुरे लोग पड़े हैं वो है कौन? तो फिर वो हंसने लग जाती है। तो फिर शीबा उस पर चिल्ला के कहता है, मेरे पास इतनी फालतू बातों का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से बताओ वो लोग कौन है। और तुम्हें पता है कि ये कोई खेलने की जगह नहीं है। तो फिर शीबा उससे पूछता है कि क्या तुम खो गई हो? तो फिर वो लड़की कहती है, नहीं मेरे पास घर नहीं है। तो फिर शीबा कहता है, मॉम डैड भी नहीं? तो फिर वो कहती है, नहीं। तो फिर शीबा कहता है, तो ये एक अनाथ है, ठीक है हम इसे एक ऑर्फनेज में छोड़ देंगे। तो फिर वो कहती है, तो फिर चिचीरो उसके पास जाता है और कहता है, खाने के बारे में क्या तुमने अभी तक कुछ खाया है? तो वो कहती है कि नहीं अभी तक तो मैंने कुछ नहीं खाया। तो फिर चिचीरो उससे कहता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी, जैसे कि एक टेम्पुरा सोबा? तो फिर वो कहती है, ओह यू मीन टेम्पुरा सोबा? तो फिर चिचीरो कहता है, हाँ तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं टेम्पुरा सोबा खाने, जो कि कुनिशिगे को भी बहुत पसंद था। तो फिर वो जाते हैं और वो छोटी सी बच्ची चिचीरो को अपना नाम बताती है, उसका नाम था चेयर। और तभी वेटर आता है और कहता है, ये लो तुम्हारा कोल्ड सोबा। तो फिर वो लड़की कहती है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन? तो फिर चिचीरो कहता है कि मेरा नाम चिचीरो है। तो वो लड़की कहती है, ये तो बहुत ही टेस्टी है ना? तो फिर चिचीरो से कहता है, हे चेयर। तो वो कहती है, क्या? तो फिर चिचीरो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बाद एक ऑर्फनेज में छोड़ दूँगा। तो फिर वो कहती है, तो मुझे प्रोटेक्ट करने के बारे में क्या? मुझे लगा कि ये सोबा तो सील द डील है। तो फिर चिचीरो उससे कहता है, जो भी तुमने कहा शीबा से, मतलब जो भी शीबा ने तुमसे कहा कि ये कोई खेलने की जगह नहीं है, तो या तो तुम जल्दी से मुझे बता दो कि वो बुरे लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे वो कौन थे, वरना तो फिर मैं तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ दूँगा। तो फिर वो कहती है, बिकॉज। तो फिर चिचीरो कहता है, मेरे पास कोई बिकॉज का टाइम नहीं है, या तो तुम मुझे सीधा सीधा आंसर दो। तो फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस शॉप में बड़ा सा बंदा एंटर होता है। तो फिर चिचीरो चार से पूछता है कि जल्दी बताओ उनकी स्वॉर्ड्स में क्या क्या पावर थी। तो फिर वो बताती है कि उसकी स्वॉर्ड से कुछ क्लाउड आ रहे थे। तो फिर चिचीरो को तभी याद आता है कि ये तो क्लाउड वाली पैसिफिक स्वॉर्ड है। तो फिर वो चिचीरो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? तो फिर चार कहती है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। तो फिर चिचीरो उससे पूछता है कि क्या उसके ब्लेड में फ्लेम का भी सिंबल था, क्या उसके हैंड में फ्लेम का सिंबल था? तो फिर चार कहती है कि मुझे तो नहीं लगता। और पीछे से वेटर उस बंदे पे चिल्ला रहा होता है, क्या तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है कि नहीं? तो फिर वो बंदा कहता है कि तुम बस यहाँ से चले जाओ। तो फिर जो वेटर होता है वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, ये रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें कुछ मंगाना है तो मंगाओ वरना तो बाहर जाओ। और वो उसे शटअप कहता है। तो फिर पीछे से चिचीरो उससे पूछता है, क्या वो एक ही बंदा था स्वॉर्ड के साथ? तो फिर चार कहती है, नहीं। फिर तभी हम पीछे से देखते हैं कि वो बंदा उसके वेटर के गले में चॉपस्टिक घुसा देता है। तो फिर चीरा पीछे से देख के कहती है, अरे ये तो वही है। तो फिर वो बंदा उठ के कहता है, ये तो एक सरप्राइज़ है, तुम्हारे पास एक बॉडीगार्ड भी है। तो फिर पीछे से एक वेटरेस आती है और कहती है, ये क्या, तुमने इसे मार दिया? तो फिर तभी चिचीरो खड़ा होकर कहता है, ओए तुम क्या कर रहे हो? तो फिर तभी वो एक बॉम्ब टाइप फेंकता है और पूरी दुकान उड़ जाती है और चिचीरो बाहर जाके गिरता है। फिर तभी वहाँ से बंदे कहते हैं, ये तो सॉर्सरर है, भागो यहाँ से। तो फिर चिचीरो कहता है कि चार तुम झूठ नहीं बोल रही थी, तुम्हारे पीछे सच में कुछ बंदे पड़े हैं और उनके पास इंचांटेड ब्लेड भी है, तो चलो अब उनसे लड़ने का टाइम आ गया।
तभी हम देखते हैं कि उस बंदे ने 4 को पकड़ रखा होता है और कहता है तुम अभी तक ज़िंदा हो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर 4 उससे कहती है चिचिरो से कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तो फिर चिचिरो कहता है ठीक है। और यहीं पे हमारे तीसरे पार्ट की एंडिंग होती है। मैं जल्दी ही 4th पार्ट लाऊंगा, तब तक के लिए बाय।